आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आज भी आयुर्वेद में सभी बीमारियों के सफल इलाज है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के साथ साथ कोरोना और कोरोना के बाद भी हो रही कई बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद अहम भूमिका निभा रही है। आज आयुर्वेद पद्धति के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर से श्री ओम क्लिनिक के डॉक्टर शैलेश मानेकर। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद पद्धति की विशेषताएं हमारे इस प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर शैलेश मानेकर विगत 20 साल से मैं यहाँ अभय नगर एरिया में जनरल फिजिशियन करके जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है, अभी जो अपन देखते हैं कि बीमारी आने के बाद में अपन उसके पीछे दौड़ते हैं या उसका इलाज करते हैं, पर आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है कि जिसमें दोनों प्रकार की दिनचर्या और ऋतुचर्या, साथ में बीमारी होने के बाद में उसका इलाज, यानी आयुर्वेद तो ऐसा बताता है कि पहले तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, या होती है तो फिर उसके ऊपर आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां है कि जिस पे आयुर्वेद के हिसाब से अपन यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कारगर उसके ऊपर साबित हो सकती है। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड की जो लय धारा है पिछले वर्ष से अब तक के चल रही है, कोविड का दुष्प्रभाव देखने में आ रहा है। हाँ। थर्ड वेव भी प्रेडिक्ट की गई है। हाँ। तो ऐसे में अगर कोविड होता है तो आयुर्वेद उसके ऊपर किस तरह यानी कि बात कर सकता है? अभी तक तो कोविड के बारे में जो जानकारी है, अभी तक तो पूरी तरह से कोई भी मेडिसिन बोलिए या वैक्सीन भी अभी अपन सोचते हैं तो एक लिमिट तक ही उसका असर देखा जा रहा है या सक्सेसफुल है, ऐसा अपन बता सकते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से यदि अपन सोचे तो पहले तो अपन ने अपनी खुद की इम्यूनिटी के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कोविड के लिए कोई ऐसी मेडिसिन मार्केट में नहीं है। जो भी है वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे उसका अपन असर देख रहे हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से यदि चलते हैं तो सबसे पहला तो ध्यान अपन ने इम्यूनिटी की तरफ देना चाहिए। इम्यूनिटी अच्छी रहना चाहिए, आदमी का दिनचर्या अच्छा रहना चाहिए, उसके ऊपर में जो रूटीन अपन जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं तो उसके हिसाब से अपन ने अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना चाहिए। उसका बेनिफिट ये मिलेगा, यदि कोविड होता भी है तो उसके सिम्टम्स आपको कम मात्रा में दिखाई देंगे, ठीक है, या दिखाई भी देंगे तो उसके ऊपर जो बाकी भी मेडिसिन है उसके साथ में आयुर्वेद का भी अपन ने कुछ मेडिसिन, जैसे बहुत सारे मेडिसिन जैसे कि जो इम्यूनिटी के लिए अच्छे काम करते हैं, तो उसका भी यदि अपन ने साथ में यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कोविड में कारगर साबित हो सकती है। अभी कोविड के बाद में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन देखे जा रहे हैं अलग अलग तरीके के। हाँ। तो इसके ऊपर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के लिए आयुर्वेद के बारे में क्या मतलब मेजर जो अभी कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड के अपन को दिखाई दिए हैं, तो एक तो म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है, दूसरा हाड़ों के संबंधित बहुत सारे यानी बोन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं भी दिखाई दे रहे हैं, बालों की रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं दिखा दे रहे हैं, हार्ट की वजह से समस्याएं दिखा दे रहे हैं। अगेन फिर से बात वही आ जाती है, म्यूकरमाइकोसिस किन लोगों में दिखाई दे रहा है, या तो वो डायबिटिक पेशेंट है या कोविड के दौरान इलाज करते वक्त बहुत सारे स्टेरॉइड का यूज किया हुआ है, और जो लोग जिनको डायबिटीज नहीं भी है या कोविड के दौरान स्टेरॉइड का इलाज नहीं भी किया हो तो भी जिनकी इम्यूनिटी कम है उन्हीं लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रहे हैं। तो घूम फिर के वही बात आ जाती है कि अपना स्वास्थ्य और अपनी इम्यूनिटी यदि अच्छे से रखते हैं तो उसमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस कम है। आयुर्वेद में अगर बात की जाए तो क्रिटिकल केयर में आयुर्वेद कहीं ना कहीं पीछे रहता है, क्या कारण हो सकता है? अब उसके ऊपर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को पहल करनी चाहिए, या सभी पैथी ने थोड़ा सा इसमें, जैसा आधुनिक शास्त्र भी है और आयुर्वेदिक शास्त्र भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने मिलजुल के काम करना चाहिए, ताकि ऐसा अपन बोल भी नहीं सकते कि मेडिसिन नहीं है, पर उसमें फिर भी रिसर्च की ज़रूरत है कि आयुर्वेद की भी मेडिसिन जो अच्छी है, जो इतनी धरोहर मिली हुई है अपन को निसर्ग से या अपने पुरातन ऋषि मुनियों से, तो उसमें रिसर्च की ज़रूरत है कि आयुर्वेद भी कैसा फास्ट काम करे। तो ये भी इसमें मुझे लगता है कि सभी पैथी ने एक साथ आके काम करना चाहिए, और सरकार ने भी इसके ऊपर यदि ध्यान दिया तो काफ़ी चीज़ें इसमें सरल हो सकती है। चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के जो लोग देख रहे हैं उनको आयुर्वेद से रिलेटेड क्या किस तरह का संदेश आप चैनल के माध्यम से देंगे? आयुर्वेद के माध्यम से तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है,
आयुर्वेद शास्त्र में जो दिनचर्या बताई है उसका पालन कीजिए। कहीं ना कहीं आधा से पौन घंटा अपने खुद के लिए निकालिए, एक्सरसाइज करिए, तो जिसमें प्राणायाम एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है इम्यूनिटी के लिए। दूसरा वॉकिंग, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अपने घरगुती इसमें है कि जो अपन यदि रोज के खान पान में यदि रखें, जैसा गुड़वेल है, अश्वगंधा है, ठीक है, आंवला है, तो ये सब चीज़ें यदि अपन रूटीन इसमें भी अपने आहार में रखेंगे तो उसका इम्यूनिटी अच्छे रखने के लिए अपन को फ़ायदा होगा। उसके अलावा भला ही आज अपने पास वैक्सीन 3-4 मार्केट में है, बहुत सारे लोगों ने दोनों डोज कंप्लीट किए, फिर भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि खुद की सुरक्षा खुद को ही करना है, बेवजह बाहर नहीं निकालना है, मास्क कंटिन्यू उसका यूज़ करना है, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और जहाँ ज़रूरत है वही निकले बाहर, जहाँ अपन अवॉइड कर सकते हैं वहाँ बिल्कुल ना निकले। यह मेरा सभी इंडिया की पब्लिक या नागपुर की जो भी जनता है या मेरे खुद के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए यह मेरा संदेश है। श्री ओम क्लिनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किन किन तरह की फैसिलिटीज आपके द्वारा उपलब्ध है चिकित्सा? श्री ओम क्लिनिक में मैं एज अ फिजिशियन जनरल डिसीजेस जो भी है वो रेगुलरली अपने यहाँ उसके पेशेंट्स आते हैं, उसका क्योर करते हैं। उसके अलावा जो क्रॉनिक डिसीज़ है जिसमें आयुर्वेदिक हम कर सकते हैं, जैसा अस्थमा है, आर्थराइटिस है, या स्किन डिसीज़ है, तो उसके ऊपर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी डे टू डे प्रैक्टिस में जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है या जो भी समस्याएं लोगों को रहती है तो उसका इलाज होता है। शरीर व्याधि को लेकर अगर कोई भी आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं? एक तो चैनल है, डायरेक्ट पेशेंट आ सकता है, जो ओपीडी के जो मेरे समय रहते हैं सुबह 10 से 2 बजे तक और शाम को 7 से 10 बजे तक। उसके अलावा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ऑनलाइन कंसल्टेशन है, तो उसके माध्यम से भी पेशेंट हमारे साथ जुड़ सकते हैं।